हम इनको नहीं हरा पाए, और इलेक्शन सिर्फ वोट से नहीं, आंदोलन से ये लोग हारेंगे। क्यों? आंदोलन में मीडिया इनके कंट्रोल में है, मीडिया इनके बारे में अच्छा अच्छा दिखा रही है, बाकियों के बारे में खराब दिखा रही है। इसका विकल्प लोग क्या देंगे? पैसा और संसाधन और स्टेट पावर और इनका संगठन। इन चीजों का मुकाबला कैसे होगा? आंदोलन से हो सकता है। किसानों ने एक हद तक इनकी इनकी स्ट्रेटजी को फेल करने का कोशिश किया, इनकी हकीकत और इनके उद्देश्य बताने की कोशिश की। तो अगर आंदोलन हम करने में सफल हुए तो एक मौका है शायद हम इनको हरा पाए। हम कहते हैं कि इनमें चाहे वो मातृभाषा में शिक्षा देने का सवाल हो, प्राइवेटाइजेशन का सवाल हो, रिजर्वेशन का सवाल हो, जो भी सवाल है, उन सवालों को लेके हमको लगता है, और ये जो नई शिक्षा नीति है जो इन सवालों को कानूनी जामा पहना रही है, उस सवालों को निकाल के देख के हमको 3 महीने 4 महीने अपने लोकल स्तर पर हर संगठन को जहां जो काम कर रहा है यूनिवर्सिटी, वहां आंदोलन करना चाहिए। 2-3 महीने प्रोटेस्ट हो सकता है, धरना हो सकता है, सेमिनार हो सकते हैं, जो भी है। उसके बाद देश के अंदर एक कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए अगले 3-4 महीने के लिए। फिर कोई एक दिन एक टाइम पर एक सेंट्रलाइज प्रोटेस्ट करना चाहिए। वो दिल्ली हो सकता है, देश का दूसरी जगह हो सकती है। उग्र राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकरण, मुसलमानों को दुश्मन, इस तरीके के जो सवाल पैदा हुए देश के अंदर, और फर्जी तरीके से ये लोग बहस खड़ा करके, और लोग उस बहस में उलझ गए और वास्तविक सवालों से एकदम चीजें, जो ये लोग चाह रहे हैं वही हो रहा है। दोस्तों, इस सभा में सभी साथियों को पीएसए की तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम। ये जो अभी साथी बोल के गए, बात तो सही है, जो भी बात बोला, ये तो आत्म आलोचना होना चाहिए आंदोलन का, हमारा अपना खुद का। मगर सवाल ये है कि इस समय हमको करना क्या है? क्या प्राइवेटाइजेशन को हम रोक सकते हैं? अभी जितने लेवल पर हो चुका है रोक सकते हैं। फिर उसके लिए एक रणनीति बनानी पड़ेगी, उसमें सबको आना पड़ेगा। क्या ये पार्टी जो सरकार चला रही है 2008, उससे पहले की कांग्रेस पार्टी या उससे पहले की जो सरकारें आई, वो एक जैसी हैं? एक समान तरीके से हम लड़ सकते हैं? अगर ये फ़र्क है कि एक जैसी हैं, दोनों प्राइवेटाइजेशन करती हैं, दोनों WTO, विश्व बैंक, इन सब की दलाली करती हैं, उनकी नीतियों को लागू करती हैं, और सांप्रदायिकता, फासीवाद वैसे ही करती है, तो मुझे लगता है एक रणनीति बननी चाहिए, तब कोई दिक्कत ही नहीं है। इलेक्शन से, आंदोलन से हमारा जो रूटीन वर्क है, रूटीन राजनीतिक काम है, वो हम करें। मगर ये सच नहीं है, दोनों में फ़र्क है। जिस बुनियाद पर उदारीकरण और निजीकरण हुआ, इन्होंने उसकी गति को बढ़ाया है और उसके दायरे को व्यापक किया है। अगर आज सच में हम पुरानी बातों पर जाना लड़ेंगे तो हम कोई नहीं बचेगा। 2024 के बाद 2 उदाहरण मैं दूंगा। एक, भीमा कोरेगांव का केस। भीमा कोरेगांव के बारे में हम तमाम लोग जानते हैं कि ये जो 16 लोग अरेस्ट किया, वो कौन लोग थे, उनकी क्या गतिविधियां थी। मतलब अपने आप से पूछो, मैं नहीं कह रहा हूं। वो तमाम लोग जो पढ़ने लिखने वाले थे, बोलने वाले, जिनका कोई अंडरग्राउंड एक्टिविटी नहीं था, ये सब लोग जानते हैं और स्टेट भी जानता है। तो उनको क्यों अरेस्ट किया? क्यों उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया? क्यों उनको अपराधी बनाया? क्यों उठाया? और वही अभी जो रेड पड़ा है UAPA और इन तमाम 200-250 लोगों को अरेस्ट किया, ये कौन लोग हैं? उनकी राजनीति से आप असहमत हो सकते हैं, वो धार्मिक संगठन हो सकते हैं, दूसरे धार्मिक संगठन है, उनको क्यों अरेस्ट किया? क्यों? वो लोग CA NRC के खिलाफ खड़े हुए, जो मुसलमानों को दोहरा नागरिक बनाने का प्लान कर रही थी सरकार, उसमें वो अड़चन पैदा की, वो रुकावट पैदा की। तो अब ये जो इनकी स्कीम चल रही है 2024 में मुसलमानों का डर दिखा के, और तमाम जो बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल है उनको दरकिनार करके, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, या दूसरे तमाम महत्वपूर्ण सवाल हो, जीवन की रक्षा सुरक्षा का सवाल हो, उनको दरकिनार करके एक फर्जी बहस खड़ा करेंगे, मुसलमानों का डर दिखाएंगे, और मुसलमानों से हम ही निपट सकते हैं। मतलब RSS की फांसीवादी सरकार ही निपट सकती है, बाकी सब अपीच करते हैं, इसलिए हमको वोट दो।
तो इस तरीके की जो पॉलिसी ये लोग मतलब एक तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाले जो पार्टियां हैं वो नानुकुर करके इनके आरएसएस के जो पॉलिटिकल पूरा सिस्टम है उसमें एडजस्ट कर लिए हैं, वो डाइजेस्ट हो गए रिप्रेजेंटेशन के नाम पर। क्या वो प्राइवेटाइजेशन के फेवर में नहीं है? सारी पार्टियां जो जिस झंडे की पार्टी 1947 के बाद सरकार में आई है सबने उन नीतियों को आगे बढ़ाया है। तो उग्र राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकरण, मुसलमानों को दुश्मन, इस तरीके के जो सवाल पैदा हुए देश के अंदर और फर्जी तरीके से ये लोग बहस खड़ा करके और लोग उस बहस में उलझ गए और वास्तविक सवालों से एकदम चीजें जो ये लोग चाह रहे हैं वही हो रहा है। तो ये बात सच है कि हायर एजुकेशन में कई सवाल हैं जो महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जेएनयू डीयू कि कुछ कॉलेजों में जो लोग या टीचर या स्टूडेंट को जो अपील करता है उस पर आप मुद्दा बना के खड़ा करो, नहीं। हम कहते हैं कि इनमें चाहे वो मातृभाषा में शिक्षा देने का सवाल हो, प्राइवेटाइजेशन का सवाल हो, रिजर्वेशन का सवाल हो, जो भी सवाल है उन सवालों को लेके हमको लगता है, और ये जो नई शिक्षा नीति है जो इन सवालों को कानूनी जामा पहना रही है, उस सवालों को निकाल के देख के हमको 3 महीने 4 महीने अपने लोकल स्तर पर हर संगठन को जहां जो काम कर रहा है यूनिवर्सिटी वहां आंदोलन करना चाहिए। 2-3 महीने प्रोटेस्ट हो सकता है, धरना हो सकता है, सेमिनार हो सकते हैं, जो भी है। उसके बाद देश के अंदर एक कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए अगले 3-4 महीने के लिए। फिर कोई एक दिन एक टाइम पर एक सेंट्रलाइज प्रोटेस्ट करना चाहिए। वो दिल्ली हो सकता है, देश का दूसरी जगह हो सकती है, अगर मोबिलाइजेशन कर सकते हैं और इसको और अच्छे से आर्टिकुलेट करके पढ़ के समझ के मुझे लगता है एक हेजिटेशन करना चाहिए। हमारे तमाम लोगों के तमाम राजनीतिक वैचारिक मतभेद हैं, ये बात सच है, और मतभेद अलग अलग तरीके से हैं। जो रेवोल्यूशनरी पार्टियां हैं, जो संसदीय पार्टियां हैं लेफ्ट की, बहुत मतभेद है। सब लोग समाजवाद चाहते हैं, सबके रास्ते अलग अलग हैं। क्या वो अभी ये मतभेद पर बहस करने का, इसको सुलझाने का टाइम है? सुलझा पाएंगे? मुझे लगता है नहीं। तो इन मतभेदों को भुला के जो भी अपनी असहमतियां हैं उनको साथ में रखते हुए मिनिमम हमारा प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम, सबका प्रोग्राम एक प्रोग्राम बन सकता है, और उसी एक प्रोग्राम पर जो सिर्फ कोई एक उसको लीड नहीं करेगा, हम कोऑर्डिनेट करेंगे, कोई किसी को नेतृत्व नहीं देगा। तो ये कोऑर्डिनेशन का एक प्लेटफॉर्म है ऑल इंडिया मतलब अक्रॉस कंट्री। तो वहां पर मुझे लगता है कि हम सबको लगता है कि ये नई शिक्षा नीति छात्रों का भविष्य और पूरा मतलब सबका ये भविष्य तबाह कर देगी, ये बात सच है। तो जब ये बात सच है तो हमको क्या इन मतभेदों को बुला के एक साथ जो भी व्यवहारिक कुछ मांगे निकल सकती हैं उस पर एक टाइम पर एक डेट पर इस तरीके से कुछ इलेक्शन तक, ये बात सच है कि 2024 के इलेक्शन में क्यों अगर हम इनको नहीं हरा पाए, और इलेक्शन सिर्फ वोट से नहीं आंदोलन से ये लोग हारेंगे। क्यों? आंदोलन में मीडिया इनके कंट्रोल में है, मीडिया इनके बारे में अच्छा दिखा रही है, बाकियों के बारे में खराब दिखा रही है। इसका विकल्प लोग क्या देंगे? पैसा और संसाधन और स्टेट पावर और इनका संगठन। इन चीजों का मुकाबला कैसे होगा? आंदोलन से हो सकता है। किसानों ने एक हद तक इनकी मतलब इनकी स्ट्रेटजी को फेल करने का कोशिश किया, इनकी हकीकत और इनके उद्देश्य बताने की कोशिश की। तो अगर आंदोलन हम करने में सफल हुए तो एक मौका है शायद हम इनको हरा पाए। और ये हराने का मतलब ये नहीं कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, हम सरकार बना लेंगे, ये सब कोई गलत फहमियां नहीं है। इससे हमारी ताकत बढ़ेगी, हम अपने जो प्रोग्राम है, जो लक्ष्य है, उनकी तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। और भीमा कोरेगांव या तमाम इस तरीके के लोग जिन पर रिप्रेशन हो रहा है, खुला रिप्रेशन है, बस ये सरकार के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसकी सजा इनको मिल रही है। तो हम चाह रहे हैं उनको भी तभी छोड़ाया जा सकता है जब कोई बड़ा व्यापक जन आंदोलन हो। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।